6 महीने पहले तक विकास की ऐसी अंधी दौड़ लगी हुई थी। हर कोई अपना गांव, कस्बा और शहर छोड़कर कहीं और जाने की कोशिशों में जुटा था। ये अलग बात है कि खुद के विकास और पैसे की चाह में हर किसी ने खुद को अपनी जड़ों से ही दूर कर दिया था। लेकिन प्रकृति के एक ही झटके से लोगों को वापस अपनी जड़ों की ओर लौटने को मजबूर होना पड़ा। कोरोना महासंकट से उत्पन्न परिस्थितियों से निजात पाने को जहां अधिकांश लोग पिछले कई महीनों से छटपटाहट की हालत में हैं, वहीं कुछ लोगों ने हिम्मत करके अपने घर के नजदीक ही कुछ अलग करने की कोशिश की और जैसा कि सदियों से होता आया है, इन लोगों की कोशिशों को भी कामयाबी मिली। ऐसे ही एक युवा प्रीतम से जेके अपडेट टीम की कठुआ जिले के बनी क्षेत्र में मुलाकात हुई। इस युवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर चलते हुए इलाके में सदियों से देसी तरीके से उगाई जाने वाली सब्जियों और अचार की एक दुकान हाल ही में शुरू की है। आपको बता दें कि जिस पारंपरिक देसी तरीके से किसी केमिकल, खाद और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किए बिना सिर्फ मवेशियों के गोबर से तैयार जैविक खाद की मदद से देश के विभिन्न हिस्सों में फल और सब्जियां उगाई जाती हैं, इसी देसी तरीके को शहरी भाषा में ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स कहा जाता है। प्रीतम ने अपनी दुकान का नाम रखा है ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक वेजिटेबल आउटलेट। प्रीतम की दुकान की ताजा सब्जियों की खुशबू और विभिन्न प्रकार के अचार की चटक मसालेदार महक धीरे धीरे इलाके से बाहर निकल रही है। पेशे से ड्राइवर प्रीतम ने अपने गांव और आसपास के इलाकों के 10 से 15 और किसानों को अपने साथ जोड़ा है। उनके द्वारा लगाई गई सब्जियों को खरीदकर प्रीतम उन्हें अपनी दुकान में बेचता है। प्रीतम की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा किसान पारंपरिक तरीके से सब्जियों की खेती करें। इसके लिए वे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी सहयोग ले रहा है। प्रीतम उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है जो इस महासंकट के दौरान रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे हैं। इस बारे में जेके अपडेट से बात करते हुए प्रीतम सिंह ने कहा, सर हमारा ये एक सोच बनी है, जैसे हमारे पहाड़ों के अंदर बहुत कुछ जो है सब्जियां हो सकती है जी। तो अभी जैसे हमें ये लॉकडाउन जो कोरोना वायरस फैला है, तो हमने ये एक सोचा है कि देखो कोरोना तो हर पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो इसलिए हमें जो कोई भी चीज़ें, जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि लोकल खाओ लोकल कमाओ, तो इसलिए हमारे बहुत सारे लोग जो दिल्ली में फंसे थे, दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, वो आए, किसी किसी हालात में यहाँ पहुँचे, कई लोगों को परेशानियाँ निकालनी पड़ी। तो जो हम घर में, जो औरतें, जो बाकी लोग जो घर में थे लॉकडाउन में 3-4 महीने, तो लोगों ने ये फ़ायदा उठाया कि सब्जी लगाई है। बहुत सारी खेतों में जो सब्जी लगाई, तो किसानों की अच्छी बारिश होने के कारण जो फसल, जो सब्जी थी, वो अच्छी हो गई है। जैसे मैंने लगाया था, आलू लगाया था, मैंने लहसुन लगाया हुआ था, ये फ्रेश बीन हो गई है, टमाटर हो गया, ये गोभी, सारा मैं हमारी सब्जी। जैसे हम बड़ी बाज़ार के अंदर गए, कई दुकानदारों से हमने बात की है भाई कि सब्जी का क्या रेट है, कैसे लेते हो आप, क्या करो, किसानों की कैसे मुश्किल हल होगी। तो उन्होंने सभी ने इनकार कर दिया कि सब्जी का रेट जो है बहुत कम बता रहे हैं। जैसे कड़म वो 10 रुपये बता रहे हैं, लेकिन हमारे पास, किसानों के पास इस साल इतनी सब्जी पड़ी हुई है, इतनी सब्जी कोई खरीद नहीं रहा है जी। तो मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी भी चलाता हूँ जी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं भी घर पे रहा हूँ। मैंने सोचा देखो बच्चे भी फ्री बैठे हैं, जो स्कूल भी बंद है, कोई काम नहीं चल रहा है, कुछ नहीं, तो चलो बच्चे भी घर पे पढ़ते रहेंगे, टाइमली काम करेंगे, वो तो खेतों में ही ध्यान रखेंगे, जाएंगे नहीं, हम रोड पे ही नहीं जाएंगे, तो चलो कुछ हमारा जो आने वाले वक्त में कुछ बन जाए। लेकिन लोगों ने फ़ायदा किया। मैं बहुत गांव में जाके सब्जी बीज जो है एग्रीकल्चर वालों से लिया है, घर घर जाके बांटा है, दिया है कि लगाओ आप सब्जी लगाओ। मैंने पूरी पंचायत के अंदर बीज बांटा है जी। तो लोगों ने, कुछ लोगों ने, कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ इस टाइम? मेरे यहाँ एक ही मोहल्ले में लोग जो है 10 लोग जुड़े हुए हैं, बाकी पूरी पंचायत मिला के इस टाइम 15। कितने किसान आपको सब्जी भिजवा देते हैं यहाँ पे? अभी तो देखो मेरे को डुगन से भी फ़ोन आ रहे हैं, जवान से फ़ोन आ रहे हैं जी। मैं फ़ोन करके भी पूछ रहा हूँ हर किसानों को, सुंदरून भंडार में भी फ़ोन करता हूँ जी कि भाई ऐसे करो, आप जितनी भी आपने सब्जी लगाई हुई है, आप मुझसे कनेक्ट करो, मैं यहाँ पे इकट्ठी कर रहा हूँ जी। और यहीं से हम लोगों को एक जो है मैसेज करेंगे कि यहाँ पे देसी मिल रहा है सब कुछ, हमने बाहर से कुछ नहीं लेना है जी। जो भी खाना है ताज़ा खाना है, क्योंकि यहाँ पे जो है सब्जी जो है देसी हैल की बनी होती है जी, पैदा होती है जी। जैसे गोबर, आप यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक चीजें बेचते हैं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई रसायन नहीं डालते आप? बिल्कुल देसी, कोई भी है बनी के अंदर का ही। तो आप जो आम सब्जी वाले हैं, उनके बराबर सब्जी का रेट है या ये महंगी है? देखो जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि टमाटर 80 रुपये बिक रहा है जी। तो मैं ले रहा हूँ किसानों से, अच्छे दाम से ले रहा हूँ उनसे, जैसे 50+ से ले रहा हूँ जी। तो मैं जो है 70 रुपये में बेच रहा हूँ। तो आप पूरे दिन में कितनी सेल करते हैं? जैसे अभी तो नई खुली है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है पूरा, लेकिन
हम कोशिश कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं सभी लोगों को कि ऐसे नहीं ऐसे करो, आप सब्जी यहाँ पे खरीदो जी। बाहर की सब्जी को आस्ता आस्ता बंद करेंगे ताकि हमारी बनी के अंदर कुछ टाइम के बाद जो है अगले साल तक हम पूरे कठुआ तक जो अपनी देसी सब्जी भेजना की कोशिश करते हैं। बहुत हमारा ये मुद्दा है। बहुत बढ़िया प्रीतम जी। प्रीतम जी कितने किलो सब्जी बेच लेते हैं आप पूरे दिन में? पूरे दिन में जैसे अभी टमाटर है तो टमाटर का दाम भी अच्छा है, बाकी ताज़ा निकल रहा है तो इसकी बिक्री भी ज़्यादा हो रही है जी। तो ये लग जाता है जैसे दिन का अभी 10-15 किलो तो लग ही रहा है। टमाटर ही लग रहा है। हम ये देख रहे हैं आपके पास कि ये आपने देसी अचार भी रखा हुआ है जी। तो ये अचार जो है वो कौन कौन सा अचार बनाते हैं आप? जैसे पिछले साल मैंने बनाया था गलगल का और कसरोड़ का भी बनाया था, कड़म का भी बनाया था जी। और मिर्च सबसे बड़ा जो है, मिर्च जो हरी मिर्च होती है जी, उसको पीस के बिल्कुल पीस के उसको पूरा इसके अंदर जो है मटेरियल डाल के इतना टेस्टी रहता है और ये 5 साल तक भी आप रखोगे वैसा का वैसा टेस्ट आएगा ताज़ा जी। वैसे ये मैंने बनाया हुआ है जी। मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले को भी, उन्होंने भी बेचारों ने बहुत मदद की है, उन्होंने मेरे साथ करके कि चलो आप काम करो जी। वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया कठुआ के हैं ज्योति शर्मा जी। हाँ, तो हम ये चाहेंगे कि जैसे प्रीतम सिंह जी ने लॉकडाउन में एक नया रास्ता निकाला है, एक नया इनिशिएटिव लिया है, उसी तरह बाकी किसानों को भी, बाकी एरिया के किसानों को भी इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए और लोकल फॉर वोकल को प्रमोट करना चाहिए। कोशिश करने वाले की मदद तो ईश्वर भी करता है, तो फिर कीजिए संकल्प और आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर नागरिक बनने की दिशा में आगे कदम बढ़ाइए। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी डाइवर्सी अब आपके घरों को सुरक्षित रखने के लिए जिपकॉन के माध्यम से लाई है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।